ओके, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ टूल्स देखे थे, कुछ अच्छे टूल्स देखे थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टास्क से सबसे पहले। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स रैन अ रेस कंसिस्टिंग ऑफ 2 लैप्स अराउंड एन आउटडोर क्रॉस कंट्री obstacle course. The following data set shows their start time, the time when their first lap was finished, and the time when their second lap was finished. ठीक है, तो सबसे पहले हम जरा डेटा सेट देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको एक डेटा सेट भेजा है क्वेश्चन नंबर 10 नाम से। ठीक है, तो वही डेटा सेट हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो इट इज क्वेश्चन 10 एंड ओके, लेट मी रन दिस एंड सी व्हाट इज गिवन हियर। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एक रेस कर रहे हैं जिसमें 2 लैप्स हैं। ठीक है, 2 राउंड्स हैं और ये मेरे पास डेटा सेट है जिसमें एक स्टार्ट टाइम दिया हुआ है, एक टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप दिया है, एक टाइम आफ्टर सेकंड लैप दिया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट टाइम ये कुछ दिया है, टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप दिया हुआ है, टाइम आफ्टर सेकंड लैप दिया हुआ है। वही चीज यहाँ लिखी भी है। द फॉलोइंग डेटा सेट शोज देयर स्टार्ट टाइम, the time when their first lap was finished and the time when their second lap was finished. How many students can run the second lap faster than the first? तो मुझे ये फाइंड आउट करना है कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये जो मेरे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड लैप में फास्टर था उनका टाइम, ठीक है, फर्स्ट लैप के कंपैरिजन में। ठीक है, सेकेंड लैप में दे रन फास्टर एज कंपेयर टू द फर्स्ट लैप। ठीक है, तो ये डेटा मेरे पास आ गया है। ठीक, तो इसमें हमको क्या करना है, हमको सिंपल सबसे पहले दो दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस निकालना है कुल मिला के। ठीक है, तो पहले मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। डिफरेंस मैं निकाल लूंगा तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि ओके, दिस इज द टाइम डिफरेंस, फर्स्ट सेकंड होने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, और फिर मैं सेकंड लैप और फर्स्ट लैप के बीच में कोई रिलेशन देखता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला टूल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मूला टूल। ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास फॉर्मूला टूल आ गया है। अब ये फॉर्मूला टूल में मेरे पास यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज है। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ, हमने फॉर्मूला टूल पहले भी यूज किया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक नया कॉलम का नाम बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक न्यू कॉलम ऐड करता हूँ जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हम दे देते हैं फर्स्ट लैप टाइम। ठीक है, फर्स्ट लैप टाइम। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लैप टाइम लिख दिया। ठीक है, ये एक न्यू कॉलम क्रिएट कर देगा। फॉर्मूला टूल हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरह से ये यूज होता है। फर्स्ट लैप टाइम मैंने एक नाम दे दिया कॉलम का। एंड मैं यहाँ पे देता हूँ, एक फॉर्मूला है मेरे पास डिफरेंस निकालने के लिए। तो अगर मैं लिखता हूँ डेट, तो मेरे पास देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें एक मेरे पास लिखा है डेट टाइम डिफरेंस। तो ये डेट टाइम डिफरेंस पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है, डेट टाइम 1 कॉमा डेट टाइम 2 और यूनिट, किस यूनिट में आप अपना आउटपुट चाह रहे हैं। तो मेरे पास डेट टाइम, ये जो DT1 है, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट अगर लगाऊंगा तो कॉलम्स के नाम आ जाएंगे। तो टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप, ये मेरे पास आ गया टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप। और किससे मुझे इसका डिफरेंस निकालना होगा, स्टार्ट टाइम से। तो मैं इसका स्टार्ट टाइम से डिफरेंस निकाल लेता हूँ। तो मैं फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ तो मेरे पास आ गया स्टार्ट टाइम। ये मेरे पास स्टार्ट टाइम आ गया। एंड इसके अलावा मुझे यूनिट चाहिए, तो यूनिट मुझे सेकेंड्स में चाहिए है, तो मैंने ये सेकेंड में लिख दिया। ये एक चीज हो गई मेरे पास। अब ये जैसे मैंने निकाला टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप माइनस स्टार्ट टाइम, तो ये मुझे एक टाइम मिल जाएगा कितना टाइम लगा स्टार्ट करने में और फर्स्ट लैप फिनिश करने में। सिमिलरली मुझे सेकेंड लैप और स्टार्ट टाइम के बीच का डिफरेंस, या सेकेंड लैप और फर्स्ट टाइम के बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्लस का एक ऑप्शन आपको फॉर्मूला टूल में दिख रहा है। तो इस प्लस साइन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक न्यू कॉलम बना के, जैसे मैंने फर्स्ट लैप टाइम निकाल लिया, मैं सेकेंड लैप टाइम निकाल लेता हूँ।
सेकेंड लैप टाइम, ये मैंने कॉलम का नाम दे दिया है। ठीक है, अभी हम रन करेंगे तो मेरे पास फॉर्मूला टूल का आउटपुट निकल के जब आएगा तो 2 columns will be created, 2 new columns will be created. फर्स्ट लैप टाइम, जिसमें फर्स्ट लैप में कितना टाइम लग रहा है ये पता चलेगा, एंड सेकेंड लैप टाइम, सेकेंड लैप में कितना टाइम लग रहा है ये पता चलेगा। तो अगेन सेकेंड लैप टाइम मैंने लिख दिया। नाउ अगेन सेम फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं, तो डेट टाइम डिफरेंस है, यूनिट मुझे पता है, आई वांट यूनिट इन सेकेंड्स, तो मैं यहाँ पे सेकेंड्स लिख देता हूँ। देन टाइम टू है टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ये आ गया टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप। और टाइम 1, इसको देख लेते हैं, तो अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, टाइम आफ्टर सेकेंड लैप। तो ये मैंने अपने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लगा दिए हैं। अब नाउ लेट्स रन दिस फर्स्ट एंड देन विल चेक क्या मिल रहा है मुझे। तो अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि टाइम आफ्टर फर्स्ट लैप, टाइम आफ्टर सेकेंड लैप, ये ऐसे ही दिखेगा, बिकॉज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस आउटपुट एंकर। ये आउटपुट एंकर पे जब आप क्लिक करेंगे तब आपको आउटपुट दिखता है। तो मैंने ये आउटपुट एंकर पे क्लिक किया। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट लैप टाइम दिख रहा है इन सेकेंड्स और सेकेंड लैप टाइम दिख रहा है इन सेकेंड्स, मतलब इतना टाइम लगा फर्स्ट लैप कंप्लीट करने में, इतना टाइम लगा सेकेंड लैप कंप्लीट करने में, इसलिए मुझे ये डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस। तो ये मैंने कैलकुलेट किया। अब मैंने कैलकुलेट किया, फर्स्ट टाइम निकल गया, फर्स्ट लैप टाइम कितना है, सेकेंड लैप टाइम कितना है, ये चीज निकल गई। अब मुझे निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स रैन द सेकेंड लैप फास्टर देन द फर्स्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास दिख रहे हैं कुछ नंबर्स, ये मेरे पास कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो मुझे बस ये चेक करना है सेकेंड लैप टाइम में टाइम कम लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिल्टर लगाता हूँ एक छोटा सा, और यहाँ पे कस्टम फिल्टर में मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। मुझे क्या फॉर्मूला लिखना है, मुझे फॉर्मूला ये लिखना है कि सेकेंड लैप टाइम शुड बी लेस देन फर्स्ट लैप टाइम। ठीक है, मैंने लेस देन लिखा है। लेस देन लिखने का मतलब है सेकेंड लैप टाइम में मुझे कम लगना चाहिए समय, ग्रेटर देन नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे ये देखना है फास्टर, सेकेंड लैप टाइम में फास्टर फाइंड आउट करना है। सो टू फाइंड आउट फास्टर आई हैव टू यूज दिस लेस देन साइन। तो मैंने लिखा सेकेंड लैप टाइम इज लेस देन फर्स्ट लैप टाइम, ये मैंने लिख दिया, सेकेंड लैप टाइम इज लेस देन फर्स्ट लैप टाइम। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, मुझे ट्रू वाला ऑप्शन चेक करना है, तो मैंने इसको रन किया, एंड यहाँ पे आपको ट्रू पे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है टोटल 13 रिकॉर्ड्स डिस्प्लेड। तो मेरे पास, मैं इसमें ऑप्शंस में देखूं अगर, तो देखिए फोर्थ ऑप्शन है 13, यानी कि आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स रन फास्टर इन द सेकेंड लैप। ठीक है, तो टोटल 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकेंड लैप में कम टाइम लगा उनको। ठीक है, अगर आप टाइम देखोगे तो सेकेंड लैप में यहाँ पे कंपैरिजन में भी क्या 13 रिकॉर्ड्स है, तो आप मैनुअली भी ऐसे सी, यू कैन सी दैट सेकेंड लैप में ये टाइम कम लग रहा है। ठीक है, यानी दीज स्टूडेंट्स रैन फास्टर इन द सेकेंड लैप। तो इजी सा है। इसमें आपने एक न्यू चीज ये देखी कि फॉर्मूला टूल में आप एक से ज्यादा फॉर्मूला भी यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं, प्लस लिख लिख के। ठीक है, तो एक के बाद एक आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक, ओके, क्या मैं फॉर्मूला टूल में और क्या क्या कर सकता हूँ, तो ये तो आपने देख लिया। आप न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, न्यू फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड डबल स्लैश जैसा आप सी सी प्लस प्लस में करते हो। ठीक है, तो ऐसा लिख के आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर माइक्रो क्रेडेंशियल एग्जाम। फॉर्मूला टूल में आप क्या क्या कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर्स रहेंगे। तो क्या आप कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल। कैसे कर सकते हो, डबल स्लैश लगाकर आप कमेंट कर सकते हैं। क्या आप ये फॉर्मूला सेव कर सकते हो, यस, यहाँ पे एक सेव एक्सप्रेशन देखिए
मैं कर्सर लाया तो यहाँ पे लिखा है सेव एक्सप्रेशन, तो आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला लगाया, इजी सा क्वेश्चन है। अगेन डेटा टाइप में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है टाइम का, और उनको आपस में कंपेयर करना है, सेकेंड लैप इज लेस देन फर्स्ट लैप, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, इजी है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो लेट्स सी आवर सेकेंड क्वेश्चन। इसका भी मैंने आपको डेटा सेट दे दिया है, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। The data set shows sales at a restaurant over the last week. The manager wants to examine the waiter's performance. Examine only waiters that had at least 18 checks or at least 75 people in total for all of their checks. Of these waiters, which one had the highest average total bill? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, डेटा सेट एक रेस्टोरेंट का सेल्स का डेटा सेट आपको दिया है। मैंने ये क्वेश्चन 11 आपसे शेयर किया हुआ है। ओके, द मैनेजर जो है अब वो वेटर्स का परफॉर्मेंस एग्जामिन करना चाहता है। तो मुझे यहाँ पे 4 नाम दिए हुए हैं, वेटर्स के 4 नाम दिए हैं, और मुझे सिर्फ उन वेटर्स को एग्जामिन करना है जिनके पास 18 चेक्स हैं। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स होंगे, 18 चेक चेक चेक, या फिर और, ठीक है, दिस इज बूलियन और एटलीस्ट, अगेन दिस इज एटलीस्ट, कम से कम 75 पीपल इन टोटल फॉर ऑल ऑफ देयर चेक्स। और अब पहले तो हमको फिल्टर्स लगाने होंगे, ऑब्वियसली दिख रहा है। ठीक है, फिल्टर लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, या में भी फिल्टर से ही हो जाए। डेटा सेट देखते हैं, एंड उसके बाद मुझे इसमें से फाइंड आउट करना है एवरेज टोटल बिल किसका ज्यादा है। ठीक है, एवरेज टोटल बिल किसका ज्यादा है। ठीक, तो हाईएस्ट एवरेज टोटल बिल निकालना है, तो बिल निकलेगा तो मुझे सॉर्ट करना होगा, आई हैव टू सॉर्ट इट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऊपर आ जाएगा। चलिए, तो पहले डेटा सेट ले आते हैं। तो डेटा सेट इज क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये ये आ गया क्वेश्चन 11। ठीक, लेट्स रन एंड सी है क्या क्या इसमें दिया हुआ। ओके, तो देखिए यहाँ पे चेक दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ पूछा भी है कि 18 चेक्स होने चाहिए। तो यहाँ एक चेक हैश नाम का एक कॉलम का नाम है। ठीक है, उसके बाद एक वेटर का नाम लिखे हुए हैं, फिर टोटल बिल दिया हुआ है, और नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ नाम लिखा है, जैसे मान लीजिए जेसन लिखा हुआ है। ठीक है, या मान लीजिए मोनिका लिखा है, ब्रायना लिखा है, मिगुल लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे बहुत सारे जेसन है, बहुत सारे मोनिका है, बहुत सारे ब्रायना है, बहुत सारे मिगुल है, उनके पास बहुत सारे चेक्स हैं, उनके पास बहुत सारे टोटल बिल्स हैं, और उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर ऑफ पर्सन्स को भी सर्विस दी हुई है। यानी कि मुझे सबसे पहले सारे वेटर्स को उनका ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, जितने मिगुल है, जितने जेसन है, सारे मिगुल एक तरफ ले आओ, सारे जेसन एक तरफ ले आओ। ठीक है, तो अब मुझे ग्रुप बनाना है, इट मीन्स दैट आई नीड टू यूज द समराइज टूल। समराइज में ग्रुप बाई का ऑप्शन होता है, तो मैं यहाँ पे ग्रुप बनाने के लिए ग्रुप बाई समराइज ले आता हूँ। ठीक, और मैंने आपको एक चीज और बताई कि यहाँ पे सीक्वेंशियली चीजें एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, सीक्वेंशियली चीजों को हमें एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक, तो देख लेते हैं कैसे। सबसे पहले मैं लूंगा वेटर, तो मैंने सिलेक्ट किया वेटर पे, और वेटर्स का मैं बना देता हूँ ग्रुप। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे एमी लिखा है, तो ये एमी अंदर बहुत सा जगह होगा, जैसे यहाँ भी एमी है, यहाँ भी एमी है, तो सारे एमी को मैं एक जगह इकट्ठा कर दूंगा। ठीक है, अब सारे एमी एक जगह आ गए, सारे केविन एक जगह आ गए, सारे रूबी एक जगह आ गए, स्टेफनी एक जगह आ गए। ठीक है, अब जब सारे एमी एक जगह आ गए, तो मैं क्या करता हूँ, उनका चेक जो है वो काउंट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे 18 चेक्स चाहिए है, कुछ काउंट करना पड़ेगा, तो एमी यहाँ 134 लिखा है, आगे एमी यहाँ पे 145 लिखा हुआ है। ठीक है, आगे ऐसे ही आगे कुछ कुछ लिखा होगा, तो मैं उन सब चेक्स को काउंट कर लेता हूँ। तो एमी के कितने चेक होंगे,
तो उनको मुझे काउंट करना होगा। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा एमी और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि काउंट कर लो। चेक को सेलेक्ट किया और काउंट कर लिया। तो ये देखिए चेक को मैंने काउंट किया। पहले मैंने वेटर्स का इकट्ठा किया ग्रुप, चेक कॉलम को मैंने काउंट किया, ये मेरे पास आ गया। अब मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स, ये है मेरे पास 5 6 7, तो मैं इनका सम कर देता हूँ क्योंकि यहाँ लिखा है एटलीस्ट 75 पीपल इन टोटल। तो मुझे नंबर ऑफ पर्सन्स को सम करना होगा। तो नंबर ऑफ पर्सन्स पे आते हैं, इसको कर देते हैं सम, ये सम आ गया। और अब मैं निकाल देता हूँ, बिल मेरे पास दिया हुआ है तो बिल का मैं कर देता हूँ एवरेज, टोटल बिल। और मेरे पास यहाँ पे सामने तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिक नाम के सेक्शन में यहाँ एरो बना है, तो यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है, तो मैं टोटल बिल का एवरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अगेन डिपेंडिंग ऑन योर डेटा टाइप आप ये चीजें कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड। आपको डेटा टाइप चेक करना है। बिल है, मान लीजिए यहाँ वी स्ट्रिंग लिखा होता, ठीक है, हम कुछ पिछले क्वेश्चंस देख चुके हैं, ऐसा हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग पे आप मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, तो आपका इसको डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। डेटा टाइप चेंज करने के लिए फिर आपको सेलेक्ट टूल बीच में यूज करना हो। तो ये मेरे पास चीजें आ गई, मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ कुछ चीजें आ गई हैं। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, देखिए एवरेज टोटल बिल निकल के आ गया। ठीक, ये क्या हुआ, देखिए वेटर्स के ग्रुप बन गए। ठीक है, टोटल अब 57 रिकॉर्ड्स है। पहले देखिए 1143 रिकॉर्ड्स थे। क्यों? क्योंकि हर वेटर अलग अलग ड्यूरेशन का रिकॉर्ड था, मैंने उसको इकट्ठा कर दिया। अब जितने अमांडा थे मैंने वो सबको एक जगह ले आया, तो अमांडा के मैंने काउंट कर लिए, चेक, तो यहाँ लिखा है 18, यहाँ भी लिखा है देखिए एटलीस्ट 18 चेक्स। सम ऑफ पर्सन 77, सम ऑफ पर्सन एटलीस्ट 75 होना चाहिए। एवरेज टोटल बिल ये आ गया। तो ये काम मैंने इस समराइज टूल से यहाँ पे ये चीज करके की है। और इसके बाद एवरेज आ ही गया है मेरे पास, अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉर्ट कर देता हूँ। तो मैं इधर आता हूँ और मैं बोलता हूँ कि एवरेज टोटल बिल जो है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया और मैंने इसको जब रन किया तो मेरे पास ये आ गया। तो अब यहाँ पे मैं देखूंगा, ये मेरे पास चीज होके आ गई है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑफ दीज वेटर्स विच वन हैड द हाईएस्ट एवरेज टोटल बिल। ठीक है, किसका हाईएस्ट एवरेज टोटल बिल है। तो अब आप हाईएस्ट एवरेज टोटल बिल अगर देखोगे तो यहाँ पे ब्रायना लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ ब्रायना जैसे ही आप लगाओगे वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एग्जामिन ओनली वेटर्स दैट हैड एटलीस्ट 18 चेक्स, इसमें देखिए 15 है। फिर एटलीस्ट 75 पीपल, यहाँ देखिए 58 है। तो ये दोनों जो हैं ये गड़बड़ कर देंगे, दोनों देखिए ऑप्शन में भी दिए हुए हैं। ठीक है, बट आपका करेक्ट आंसर विल बी नंबर 3, मिगुल, क्योंकि मिगुल देखिए सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। 18 चेक्स है, यहाँ देखिए 20 है, एटलीस्ट 18 बोला है तो 20 है, एटलीस्ट 75 बोला है। ओके, ये भी सम ऑफ पर्सन भी गड़बड़ है। ठीक है, तो फिर हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने मतलब एक चीज गड़बड़ कर दी, फिल्टर हमको एक लगाना चाहिए बीच में। ओके, फिल्टर लगाना जरूरी है। फिल्टर क्या करेगा, हम ये चीजें जरा सेग्रीगेट कर देते हैं। तो हम काउंट मेरे पास सारे आ गए हैं। ठीक है, सम ऑफ पर्सन सारे आ गए हैं, तो मुझे सिर्फ काउंट वो चाहिए जो 18 से बड़े हैं, और सम ऑफ पर्सन वो चाहिए जो 75 या उससे ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे कस्टम फिल्टर लगा देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, काउंट, काउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 18,
और जो मेरा सिंपल यहाँ फॉर्मूला यही क्वेश्चन में ही दिया है वही यूज कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट sum of persons should be greater than equal to 75. Now I think सही किया है मैंने, ठीक है। अब मैं इसके ट्रू में आ जाता हूँ। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज 18 से 18 या 18 से बड़ी है और सारा सम ऑफ पर्सन 75 या 75 से बड़ा है। सॉर्टिंग मैंने कर ही दी थी पहले, अब मैं चेक कर लेता हूँ रिजल्ट। हाँ ओके, तो अब मेरे पास आ गया है ये, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास माय आंसर विल बी, यहाँ पे देखिए मोनिका, जो मेरे को क्वेश्चन में चीजें दी है, विच वन हैड द हाईएस्ट एवरेज टोटल बिल, ठीक। एग्जामिन ओनली द वेटर्स दैट हैड एटलीस्ट 18 चेक्स और 75 पीपल, ठीक है। तो आंसर विल बी मिगुल। एंड नहीं लिखा है, ठीक है, और लिखा हुआ है। तो काउंट 20 है, और का मतलब है काउंट या फिर सम ऑफ पर्सन, इन दोनों में से कोई एक आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, मिगुल ऑप्शन में दिया हुआ है मिगुल, ठीक है। अगर यहाँ एंड लिखा होता तब फिर मुझे दोनों चीजों को चेक करना होता है। मुझे ये भी चेक करना होता कि नंबर ऑफ काउंट्स शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 18 एंड नंबर ऑफ सम ऑफ पर्सन शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 75, लेकिन यहाँ और लिखा है तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। तो अब हाईएस्ट एवरेज बिल जब मैंने इसके अकॉर्डिंग देखा तो मिगुल इज माय करेक्ट आंसर। तो मेरा आंसर यहाँ पे मिगुल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तो समराइज का एडवांटेज है, अगेन ध्यान रखिएगा, समराइज में सीक्वेंस मैटर्स, ठीक है। पहले क्या चीज आप लिख रहे हो वो सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फिल्टर लगाया है, कस्टम फिल्टर है, जिसमें मैं काउंट ग्रेटर देन 18 एंड सम ऑफ पर्सन ग्रेटर देन इक्वल टू 75 लगा रहा हूँ। काउंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 18, और फिर मैं एवरेज बिल के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे रहा हूँ अपना डेटा। तो अगेन यू हैव टू कीप इन माइंड, आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि काउंट तो 20 है, सम ऑफ पर्सन 67 है, यहाँ पे 75 बोला एटलीस्ट, बट हियर इट इज रिटन और इज बूलियन, और का मतलब होता है ईदर, या दिस कंडीशन या फिर दिस कंडीशन शुड बी ट्रू। तो उस हिसाब से मिगुल इज माय आंसर। अगर एंड लिखा होता, ठीक है, एंड लिखा होता है यहाँ बीच में और इन चार ऑप्शंस में से, देन मोनिका विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड में मतलब बोथ दीज कंडीशन शुड बी ट्रू। तो यहाँ पे जैसे ये देखिए मोनिका में काउंट 23 है विच इज एटलीस्ट 18 चेक से ज्यादा है, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स का सम भी 96 है विच इज एटलीस्ट 75 पीपल से ज्यादा है, बट हियर और है, और तो इसलिए मेरा आंसर मिगुल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, जो आपको पता होना चाहिए कि ओके क्या क्या करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन में अब मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एक टेबल बना हुआ है, पर्सन, बनाना, एप्पल, पियर का, और यहाँ लिखा है हाउ टू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ द डेटा गिवन अबव इनटू दिस फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ये टेबल आपके पास दिया हुआ है और इसका ओरिएंटेशन ऐसा है, ये अभी मैं बोलूँ तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 4x4 का ये एक टेबल है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इस टेबल को इस टेबल में आपको चेंज करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है, ओरिएंटेशन चेंज करना है। सो दिस इज 4x4, और यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10x3 का ये बन गया है। 4x4 से 10x3 का आपको कॉलम मतलब कन्वर्ट करके ये टेबल बनानी है, ओरिएंटेशन चेंज करना है। सो हाउ विल यू डू दिस?
ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थियोरेटिकली पहले बता देता हूँ, हमारे पास दो टूल्स हैं, वन इज ट्रांसपोज एंड वन इज क्रॉस टैब। ठीक है, ये तो हमारी पहली चीज हो गई। ट्रांसपोज जैसे आप मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करते हो। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो देखिए यहाँ लिखा है पाइवट द ओरिएंटेशन ऑफ डेटा इन अ टेबल बाय मूविंग हॉरिजॉन्टल डेटा ऑन टू अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज, ट्रांसपोज टी, अब इसको याद करने के लिए लोग टी फॉर टॉल बोलते हैं, टॉल यानी ये लंबा हो गया आपका टेबल। ठीक है, तो और क्रॉस टैब यानी कॉलम, तो ये देखिए यहाँ लिखा है वर्टिकल डेटा ऑन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड समराइजिंग सेलेक्टेड डेटा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सी फॉर कॉलम, pivot the orientation of data in a table by moving vertical data into horizontal। तो ये vertical data कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देगा और ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल डेटा है, ये हॉरिजॉन्टल डेटा है, इसको वर्टिकल डेटा में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसपोज का है। क्रॉस टैब का काम है वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल डेटा में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब इन टूल्स को यूज कैसे करना है, अब ये एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आया, तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको ट्रांसपोज और क्रॉस टैब थ्योरी तो पता चल गई कि एक ट्रांसपोज है, वो रो को कॉलम में कन्वर्ट करता है, टॉल, टी फॉर टॉल, टी फॉर ट्रांसपोज, तो ये टॉल कर देगा इसको। नाउ हाउ टू यूज दिस थिंग, और हमको मान लीजिए कुछ डाउट हो गया कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं, कैसे आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, हम फटाफट बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मान लीजिए मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ, तो मुझे फटाफट यहाँ पर ये टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, आई हैव टू क्रिएट दिस टेबल इंस्टेंटली। तो आपके पास दो तरीके हैं, आप एक्सेल शीट ओपन कीजिए और उसमें फटाफट टाइप कर दीजिए। दूसरा जो मेरा, आपको दोनों ही आपको करना होता है, लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कम डेटा है, जैसे ये कम डेटा है, तो आप हमेशा टेक्स्ट इनपुट पे कीजिए। ठीक है, ये मेरे पास कम डेटा है, तो मैं क्या करूंगा, ये टेक्स्ट इनपुट यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। कम डेटा है देन प्रेफर टेक्स्ट इनपुट। अगर आपके पास ज्यादा डेटा है, मान लीजिए ये उल्टा होता, ठीक है, ये ज्यादा डेटा है, देन प्रेफर एक्सेल शीट। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपको करना क्या है, टेक्स्ट इनपुट में ये डेटा क्रिएट करना है। सो हाउ टू क्रिएट दिस डेटा। ठीक, मुझे तो काम बस करना है, मुझे तो ये पूरा सजाना तो है नहीं। तो मैं जैसे अगर एग्जाम दे रहा था, तो मैंने क्या किया कि मुझे पर्सन लिखना है, तो मैं क्यों पूरा पर्सन लिखूं, मैं सिंपल PER लिख देता हूँ। मुझे तो डेटा चाहिए है, जितना टाइम मेरा बच जाए। ठीक है, मुझे टाइम बचाना है, टाइपिंग टाइम, तो मैं टाइपिंग टाइम ऐसे बचाता हूँ। बस मुझे ये देखना है कि जो ये मैं चीजें लिख रहा हूँ सारी चीजें अलग है, रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ RA है, मान लीजिए यहाँ भी RA होता तो मैं एक वर्ड और बढ़ा देता। ठीक है, ये मेन चीज है कि ये वैल्यू सेम लिखूं मैं, नंबर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपको टाइम बचाने के लिए है। अगेन ध्यान रखिएगा, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि दिस एग्जाम इज नॉट ऑल अबाउट गिविंग एग्जाम बाय लर्निंग एंड ऑल दैट, इट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी ऑल्सो, किस तरह से आप एग्जाम देते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब इसका मैं आउटपुट देखूंगा, तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया। मुझे अगेन मैंने क्या किया, मैं पर्सन लिख सकता हूँ, बनाना लिख सकता हूँ, एप्पल लिख सकता हूँ, पियर लिख सकता हूँ, इवान, जॉन, राहुल, बट मुझे उसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो मैं बस दो दो वर्ड लिख देता हूँ, कोई वर्ड रिपीट ना हो, वैल्यूज मस्ट बी सेम। ठीक है, वैल्यूज बस आपको ध्यान रखनी है, इंटीजर वैल्यूज जो है वो सेम है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक मैंने डेटा क्रिएट कर लिया। अब मैं आता हूँ अपने टूल पे, टूल आपको सामने या नहीं दिखेगा, तो आप ट्रांसफॉर्म टैब में चले जाइए एंड यूज दिस ट्रांसपोज। तो मैं ये ट्रांसपोज ले लेता हूँ, ये मैंने ट्रांसपोज लिया। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें यहाँ दिखा रहा है, ठीक है, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है की कॉलम्स।
ठीक है। की कॉलम्स मतलब कौन सा कॉलम है जो की तरह आप यूज कर रहे हैं, मेन कॉलम। तो आउटपुट में मेरा मेन कॉलम पहले जो लिखा है दैट इज पर्सन, तो मैं यहाँ PER पे क्लिक कर देता हूँ। और देखिए की कॉलम में जो चीज आप लेंगे डेटा कॉलम से वो चीज आपकी हट जाएगी। ठीक है, की कॉलम में आप जो भी चीज लेंगे डेटा कॉलम से वो हट जाएगी। एंड दिस इज मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी डेटा ले सकते हैं। ठीक है, कितने भी डेटा ले सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं पर्सन जो है वो मेरा की कॉलम है, इसको आप समझिए कि इट इज अ कॉलम विच विल बी फ्रीज। ठीक है, ये फ्रीज टाइप का रहेगा। ठीक है, ये मूव नहीं करेगा। तो ये मेरा कॉलम हो गया। तो मैंने ये चीज ले ली। अब बनाना, एप्पल, पियर, ये जो मेरे हैं इनको मैं एज इट इज रहने देता हूँ। ये अननोन और डायनेमिक कॉलम है, ये भी एज इट इज रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं। ये मैंने रन कर दिया। अब आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये दिख जाएगा कि यहाँ पे जो ऑर्डर है ऐसा ही आपको यहाँ पे चाहिए था, वो चीज़ आपको मिल गई है। तो पर्सन, नेम, वैल्यू, ठीक है, आईवी यहाँ पे इवान 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 है, जॉन 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 जॉन, राहुल राहुल राहुल, ये है। बनाना एप्पल पियर, बनाना एप्पल पियर, बनाना एप्पल पियर, 4212221 3। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बन गया है अपना। ठीक, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है एंड यू हैव बीन गिवन विद 4 ऑप्शंस। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा टूल आप यूज करेंगे इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज थ्योरी पार्ट कि आपको पता हो कि ट्रांसपोज का ये काम है। ठीक, अब देखिए वहाँ 4 ऑप्शन भी दिए होंगे। ठीक है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो ऑब्वियसली कि भाई ये 4 ऑप्शन के नाम है, इनका क्या एप्लीकेशन है। या आप फटाफट डेटा बना के वो चारों टूल, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता है तो चारों टूल एक एक करके लगा के देख लीजिए क्या चीज आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हमने कर ली। ना लेट्स से कि अगर मुझे इसको उल्टा करना है। ठीक है, मुझे इसको उल्टा करना है। मान लीजिए ये मेरा इनपुट है एंड दिस इज माय आउटपुट। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है, देन व्हाट विल आई डू। ठीक, तो यहीं पर बना के देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक टूल कंटेनर ले लेता हूँ, ये है, और इसमें मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक है, तो टूल कंटेनर का क्या काम है कि हम इसमें अपना एक ही यहाँ पे डिजाइन विंडो पे अलग अलग वर्क फ्लो बना सकते हैं। तो ये मैंने एक बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने आपको बोला ना कि अगर आपको ज्यादा डेटा चाहिए, ठीक है, जैसे ये थोड़ा ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो मैं प्रेफर करता हूँ एक्सेल शीट। ठीक है, आप यहाँ पे भी ये चीज बना सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट डेटा यहाँ भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये पूरी चीज, लेकिन मैं एक्सेल शीट मैंने एक बना ली है तो मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। तो लेट्स सी। तो ये मैंने एक एक्सेल शीट बना ली थी, ये मैंने बना लिया। ठीक है, देखिए अब इसको मैंने रन किया। ठीक, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, दिस वाज माय गिवन क्वेश्चन, अब मैं उल्टा कर रहा हूँ कि ये मेरे पास दिया है और ये बनाना है। ठीक है, ये मेरे पास डेटा दिया हुआ है, अब मुझे उल्टा करना है। तो मैंने आपको बताया वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल करना है, ये लिखा हुआ है, इट मूव्स द वर्टिकल डेटा ऑन टू हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ठीक है, तो मैं अब क्रॉस टैब यूज करूंगा, ये मैं क्रॉस टैब ले लेता हूँ, ये मैंने क्रॉस टैब ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे मुझे उल्टा करना है। तो अब ये जब ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये बोल रहा है आपको क्या क्या चीजें कैसे सेट करनी है वो देख लीजिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रुप डेटा, ग्रुप बनाना है कुल मिला के, मतलब ईवान 3 बार लिखा है, एक ईवान चाहिए, तो मैं ग्रुप बाई कर रहा हूँ। ठीक है, कुल मिला के तो मैं बोलूंगा पर्सन नाम का जो डेटा है उसके हिसाब से मुझे ग्रुप बनाना है। कॉलम हेडर्स का जो नाम है वो है बनाना एप्पल पियर, तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉलम हेडर जो है वो फ्रूट्स के नाम हो जाएंगे। ठीक है, और अंदर जो है वो हो जाएगी नंबर्स की एंट्री।
ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला ग्रुप करो पहले डेटा, ठीक है, 3 बार इवान लिखा है, नहीं मुझे एक ही इवान चाहिए, तो मैंने बोला पर्सन के हिसाब से ग्रुप कर दो। फिर कॉलम के नाम क्या रखने हैं, तो जो फ्रूट्स हैं वो कॉलम के नाम बन जाएंगे, तो बनाना, एप्पल, पियर, ये जो फ्रूट्स हैं ये मेरे कॉलम के नाम बन जाएंगे। और अब अंदर एंट्री क्या करनी है, तो मुझे इन नंबर्स के अंदर एंट्री करनी है, ठीक है, ये जो मेरे पास नंबर्स हैं ये मुझे एंटर करने हैं। अब हाउ, यहाँ पे एक दिया है मेथड फॉर एग्रीगेटिंग वैल्यूज, ठीक है, तो अगर आपको कुल मिला के ये देखना है, सम करना है, ठीक है, तो मैं सम कर देता हूँ, ठीक। तो ईवान के पास 4 बनाना है, 2 एप्पल है, 1 पियर है, ऐसा बन के आ जाए मेरे पास, ठीक है, अभी मेरा ऐसा दिया है, ठीक है, तो मैं जब इसको अब रन करता हूँ, ओके, तो अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि आपने आउटपुट एंकर पे क्लिक नहीं किया है, तो मैं आउटपुट एंकर पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे, तो देखिए, ठीक, कॉलम नेम ऑर्डर कैन बी डिफरेंट, ठीक है, एप्पल पहले लिख दिया है बट अंदर वैल्यूज शुड बी सेम, जॉन 2 एप्पल्स, राहुल 3 एप्पल्स, इवान 2 एप्पल्स, यहाँ भी वैसा ही है, ठीक है, तो अगेन ध्यान रखिएगा इस चीज का, आपको ऑप्शंस में कई बार ऐसा भी होता है, ठीक है, क्या ऑप्शन, ये ये चीज दी है क्वेश्चन में, ये चीज दी है क्वेश्चन में, बीच में टूल भी बना हुआ है, ऑप्शन में इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, ठीक है, तो यू हैव टू चेक दिस थिंग कि ये रैंडम आ सकता है, यहाँ जो लिखा है वैसा नहीं, डिफरेंट आ सकता है, बट वैल्यूज विल नॉट चेंज, ठीक है, वैल्यूज थोड़ा ही ना चेंज होंगी, ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक, तो दिस इज ट्रांसपोज एंड क्रॉस टैब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मुझे आया था, फॉलोइंग डेटा सेट इज कनेक्टेड टू अ फॉर्मूला टूल, तो यहाँ पे एक लिखा है डेटा एल्ट्रिक्स इज अ फाइन टूल, ठीक है, बस यही डेटा सेट है, और द फॉर्मूला टूल कंटेन्स द एक्सप्रेशन, फॉर्मूला टूल में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सबसे पहले आप फटाफट टेक्स्ट इनपुट लेंगे, ठीक है, टेक्स्ट इनपुट में आपको कॉलम का नाम लिखना है डेटा, और अंदर एक वैल्यू लिख देनी है, एल्ट्रिक्स इज अ फाइन टूल, मैंने लिख दिया, यही मुझे बोला गया था, इसको किया मैंने रन, ठीक है, ये मेरे पास लिख के आ गया जो यहाँ पे मुझे बोला गया। नाउ द फॉर्मूला टूल कंटेन्स दिस एक्सप्रेशन, तो बोला इस डेटा सेट को पहले तो फॉर्मूला टूल से कनेक्ट कर दीजिए, और यहाँ पे बोला है एक एक्सप्रेशन है, तो GET जब मैं लिखता हूँ, गेट गेट आ गया मेरे पास, गेट वर्ड भी आ गया मेरे पास, और अंदर कॉलम का नाम लिखना है मुझे, तो मैं कॉलम का नाम लिख देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही कॉलम का नाम मुझे मिल जाएगा, एंड 4, ये बोला गया है करने। नाउ लेट्स रन दिस, ओके, क्या है, द फील्ड इज मिसिंग, सॉरी, एक सेकेंड, द फील्ड इज मिसिंग, कंपेयर द टूल, एक सेकेंड, 4 को कोट्स में लिखना है क्या, गेट वर्ड डेटा, हाँ, कोट्स में लिख के देख लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, एक सेकेंड, क्या बोल रहा है इसमें, गेट वर्ड में क्या होता है, गेट वर्ड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में ये डेटा चाहिए मुझे, और एन, तो स्क्वायर ब्रैकेट डेटा, एन की जगह यहाँ क्वेश्चन में दिया है 4, ये 4 आ गया, ओके,
कॉलम कुछ सिलेक्ट करना है क्या? कर लेते हैं। ठीक है, कॉलम भी तो चुनना पड़ेगा, कौन सा कॉलम पे मुझे काम करना है। डेटा नाम के कॉलम पे काम करना है। ये आ गया, रन कर दिया मैंने। आउटपुट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मुझे दिखा टूल। ठीक है, तो इसने क्या किया, फोर्थ नंबर का शायद टूल ले लिया, 1 2 3 4 या, ठीक। कुछ और चेंज करके 1 मिनट देख ले। मान लीजिए 2 लिखता हूँ मैं, तो क्या आता है, ए 0 1 2, 0 भी होता है कुछ। एल्ट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपको क्या चीज बता रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड विल यू गेट, जब आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, जब आप यहाँ लिख दोगे नंबर 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, तो 0 पोजीशन पे एल्ट्रिक्स लिखा है, तो मैंने बोला गेट वर्ड फ्रॉम डेटा। कौन से पोजीशन का, 0 पोजीशन का जो वर्ड है वो चीज आप ले लीजिए और डिस्प्ले कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। ठीक, तो ये आपको एक याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम्म, ठीक है, तो इस टाइप के आपको कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक, ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो मेरे पास एक डेटा सेट दिया है एंड लेट मी यूज द डेटा सेट, बनाना पड़ेगा। एक डेटा सेट मैं बना रहा हूँ जिसमें मेरे पास नंबर लिखे हैं, ठीक है, और व्हीकल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, नंबर एंड व्हीकल्स। नंबर है 1 2 3, और व्हीकल्स में मेरे पास लिखा है ऐसा, कार्स, कॉमा, पाइप, डैश, ब्लैक, सेमी कोलन, ठीक है, एनएच। ठीक, ऐसे ही आपके पास कोई सी भी एंट्री हो सकती है, 2 बार कॉमा, 2 बार कॉमा है, वाइट, डैश, सिटी। एक ये एंट्री हो गई। ठीक, दूसरी है ट्रक्स, पाइप, कॉमा, ग्रे, डैश, एमए, सेमीकोलन, एनएच, पाइप, वाइट, डबल डैश, सीटी। और तीसरा है वैंस, डबल डैश, कॉमा, पाइप, ब्लैक, एनएच, पाइप, वाइट, सीटी। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको दिया है एंड द क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट, what was used as the delimiter in the text to column tools। ठीक है, तो ये मेरे पास इनपुट दिया हुआ है। ठीक, और मेरे पास इसका एक आउटपुट दिया हुआ है। ठीक है, आउटपुट कैसा दिया है, इनपुट अगर आप देखें, दिस इज माय इनपुट, और आउटपुट में मेरे पास 3 कॉलम बने हुए हैं, व्हीकल्स, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3। ठीक है, व्हीकल्स तो है, व्हीकल 1, व्हीकल 2, व्हीकल 3। तो कुल मिला के इसमें क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है कि टेक्स्ट टू कॉलम में आप इनमें से कौन सा डीलिमिटर यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हीकल्स नाम के कॉलम में मैं कॉमा डीलिमिटर यूज करूं, अगर रन करूं। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन दिया है, ये इनपुट है एंड ये आपका आउटपुट है, ये दिया हुआ है, इतना पूरा दिया है, इनपुट भी दिया है और आउटपुट भी दिया है। एंड आपसे ये पूछा गया है आप कौन सा डीलिमिटर यूज करेंगे जो आपको ये आउटपुट मिले। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि डीलिमिटर जो मैं यहाँ लगाऊंगा उसके बाद उसके पहले सेपरेट कर देगा वो।
तो मैं कॉमा अगर लगाऊँगा तभी देखिए कॉमा कार के बाद कॉमा लगा है तो कार्स अलग हो गया, कॉमा के बाद ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, सभी में ऐसा ही हो रहा है, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? हुँ, ठीक। तो दीज़ आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? तो अब मैं आपसे कुछ चीज़ें रिगार्डिंग माइक्रो क्रेडेंशियल एग्ज़ाम आई एम गोइंग टू शेयर, ठीक है? माय एक्सपीरियंस, ठीक है? तो मैं आपसे जो अभी चीज़ें शेयर करूँगा उसको अच्छे से सुनिएगा, ठीक है? तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है? तो जस्ट अ मिनट। ओके, तो लेट मी शेयर फ्यू थिंग्स।